राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम देर न करते हुए सुनाने वाले हैं आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो आज एकादशी की तिथि है। आज आप लोगों ने एकादशी का व्रत भी रखा होगा और जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वो भी इस कथा को सुनकर भगवान की कृपा के पात्र बने। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग होने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही ऋषि श्रृंगी के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर
उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो भी ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह अपने कष्टों से मुक्त हो जाए, उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। मुनि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो थोड़ा सा भजन हमें अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए आप लोग हमारे साथ करते जाइए। अब हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत पारण 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:50 से 8:26 के बीच में रहेगा। इस समय आप इस 5:50 से 8:26 के बीच का जो समय है आप विधि विधान से पारण कीजिए। अच्छा सा भोजन बनाइए, सात्विक, बिना प्याज लहसुन वाला, और भगवान को भोग लगाइए। तुलसी पत्र डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता तुलसी के समक्ष भी एक दीप प्रज्वलित अवश्य कीजिए। नारायण की पूजा करके एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप अवश्य ही करें, मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही ब्राह्मण के निमित्त भोजन दान करने के बाद ही आप भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि आप पका हुआ भोजन ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं तो भोजन की एक खुराक निकालकर मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता के निमित्त एक खुराक भोजन का दान अवश्य ही करें, क्योंकि एकादशी के व्रत का ये नियम है कि जब आप पारण करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे, तभी आपको पूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्रत के पारण में आपको ब्राह्मण के निमित्त दान अवश्य ही करना है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी कन्या को भी भोजन करा सके दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत के पारण के विषय में हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।